खबर रायपुर से है, जहां पर भूपेश कैबिनेट की बैठक जारी है। कैबिनेट बैठक में धान खरीदी पर चर्चा हो रही है। 1 दिसंबर से धान खरीदी होने वाली है। धान खरीदी की चौथी किस्त देने पर भी चर्चा संभव है। बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान पर भी चर्चा होगी। बैठक में कोरोना संक्रमण पर भी चर्चा संभव है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है जो कैबिनेट की होने जा रही है और इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव नजर आ रही है और खासकर जो 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होनी है उस पर चर्चा होगी और चर्चा काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ये सरकार की कोशिश है। व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा भी एक बार की जा सकती है। साथ ही जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री आज अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि कैसे अब इस नुकसान की भरपाई हो सकती है और सरकार इसमें क्या मदद कर सकती है। कुछ बड़े ऐलान भी संभव नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा फोकस सरकार का किसी चीज पर है तो वो है धान खरीदी। और ये धान खरीदी व्यवस्थित रहे, सुचारू रूप से हो जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। दूसरी चीज कोरोना है। कोरोना पर भी चर्चा मानी जा रही है, हो सकती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात हुई है और अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर कोरोना की रोकथाम के लिए काम करना है और ऐसे में कुछ नई रणनीति पर भी हो सकता है आज कैबिनेट के साथ चर्चा करे मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका इंतजार किसान कर रहे हैं और जिसके बारे में मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मार्च से पहले जो चौथी किस्त है धान खरीदी की वो दे देंगे, तो उस पर भी आज चर्चा संभव है। हो सकता है कि हमें तारीख का पता चल जाए कि कब तक ये चौथी किस्त किसानों के खातों में चली जाएगी। और कुछ दिन पहले जो बेमौसम बारिश हुई है इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है इस पर भी चर्चा संभव है। और हमने देखा कि जो अभी चक्रवात उठा था उसकी वजह से बारिश छत्तीसगढ़ में भी हुई और हवा भी चली है और इसकी वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा कई जगहों पर हुआ है किसानों का। कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनकी धान की फसल खुले में रखी हुई थी और बारिश की वजह से वो भीग गई है, तो उनका भी नुकसान हुआ है। इसीलिए आज उस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है कि कोई मदद क्या किसानों को पहुंचाई जा सकती है इस दौरान और कैसे नुकसान का पता चले और कैसे अब इसकी भरपाई की जाए, इसको लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, अभी ये बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या अभी बैठक चल रही है ये? जी लोकेंद्र, कुछ ही देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और अभी भी कैबिनेट की बैठक जारी है। आज के कैबिनेट की बैठक की अगर हम बात करें तो कई प्रमुख अहम विषय हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख ये है कि आज चीफ सेक्रेटरी आरपी मंडल के कार्य दिवस का आखिरी दिन है। आज आरपी मंडल रिटायर हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद ही उनके विदाई का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। अगले चीफ सेक्रेटरी कौन होंगे ये नाम भले अब तक तय नहीं हो पाया है। राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा था कि आरपी मंडल का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाए, उनकी डेपुटेशन अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। अब तक केंद्र का जवाब नहीं आया है। ऐसे में नए चीफ सेक्रेटरी कौन बनाए जाएंगे इस पर अभी सस्पेंस है। फिलहाल सबसे आगे अमिताभ जैन का नाम चल रहा है। इस वक्त वित्त विभाग की कमान संभाल रहे हैं अमिताभ जैन। और उसके अलावा अगर विषयों की हम बात करें तो 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो रही है। धान खरीदी को लेकर चर्चा की जाएगी। बारदाने की कमी से किस तरह से निपटा जाए, टोकन की व्यवस्था किस तरह से हो और जो मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं उससे निपटते हुए किस तरह से बेहतर तरीके से धान खरीदी हो पाए, इस पर चर्चा की जाएगी। अब तक राजभवन से जो विधेयक था मंडी एक्ट का वो पारित नहीं हो पाया, उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। ऐसे में राज्य सरकार के सामने ये चुनौती बनी हुई है लगातार कि केंद्रीय कृषि कानून के लागू होने के बाद दूसरे राज्यों से जो धान की आयात है वो किस तरह से रोकी जाए और समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ के किसानों से धान खरीदी कैसे की जाए। पेसा एक्ट को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसे लेकर पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव दौरे पर भी रहे थे। राज्य सरकार की ये मंशा है कि इस बार जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा उसमें पेशा एक्ट से जुड़े हुए नए प्रावधान लाए जाएं, उन्हें कानून का रूप दिया जाए और पेशा एक्ट को और ज्यादा मजबूती दी जाए। तो ये तमाम विषय हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। कोरोना को लेकर चर्चा होगी। वैक्सीन अगर आती है छत्तीसगढ़ में तो उसे लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी, इस पर बातचीत की जाएगी। तो ये तमाम विषय हैं जिस पर कैबिनेट की बैठक में इस वक्त चर्चा चल रही है। रजनी, ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी हाल फिलहाल में बारिश हुई है कई जिलों में, इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है और क्या किसी तरह की मदद
सरकार पहुंचा सकती है उन किसानों तक? जी, पिछले दिनों जो बारिश हुई उससे किसानों को नुकसान हुआ है अलग अलग जिलों में। हालांकि कृषि मंत्री ये कहते रहे कि इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है कि इससे किसी भी तरह का नुकसान हो, लेकिन जिस तरह से खबरें आई हैं तो किसान परेशान है, क्योंकि पहले ही धान खरीदी देर से शुरू हो चुकी है। धान कट के किसानों के घरों में रखी हुई है और ऐसे में जब बारिश होती है तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस पर इस बैठक में चर्चा के बाद हो सकता है कि किसानों को कोई राहत दे दी जाए। जो बेमौसम बारिश हुई है उससे जो उनका नुकसान हुआ है उससे निपटने में सरकार की तरफ से कोई मदद दे दी जाए। इसके साथ ही स्कूलों को लेकर अब तक कुछ तय नहीं हो पाया है। ये माना जा रहा है कि जनवरी से छत्तीसगढ़ में स्कूल खोले जा सकते हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी और उसे लेकर भी घोषणा की जा सकती है। तो इन सभी विषयों पर फिलहाल मंथन जारी है, चर्चा जारी है और कैबिनेट की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से नए फैसले सरकार लेने जा रही है। शुक्रिया रजनी आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं, इन बिंदुओं पर आज चर्चा संभव मानी जा रही है।